हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी कल किसी प्रोडक्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो कल काफी ट्रेंडिंग डे हो सकता है, अच्छा मोमेंटम मिल सकता है क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है। तो कल जितने भी पूरे मंथ की जो सौदे होते हैं वो एक साथ कल कट होते हैं वहां पे। तो उससे बड़ी काफी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अब वो डाउन साइड मिलेगा, अपसाइड मिलेगा, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमने कल क्या बात करी थी। देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी इस जगह पर, क्योंकि वो गिरते हुए साइड में, ठीक है, चैनल बनाया था हमने। तो जब तक इसको ब्रेक करेगा तो मोमेंटम ऊपर की तरफ मिल सकता है। इसने ना निफ्टी में काफी अच्छा उस चीज को परफॉर्म करा है। और आप 5 मिनट के उस पर देखेंगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा था यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, हमने कल उसमें क्लियर बात की थी। ये हेड थे, ये शोल्डर थे यहाँ पे, और ये हेड। इसने जो गैप अप दिया ना, उसने इस चीज को ब्रेक कर दिया। और सबसे अच्छी बात है, देखो गैप अप के बाद है ना, मार्केट ने वहां पे सस्टेन करा है। उसके नीचे उसको जो फर्स्ट 5 मिनट का लो था ना, उसको ब्रेक नहीं करा, उसके मोमेंटम को ऊपर की तरफ लेते गया। क्योंकि देखो आज रिलायंस में मोमेंटम अच्छा था यहाँ पे। आज आईटी थोड़ा बेटर, ठीक ठीक था मतलब। बाकी रिलायंस जब अच्छा चल रहा है ना, तो फिर काफी अच्छा चल वो कंडीशन में। रिलायंस था, आईटीसी में भी तेजी थी, आईटीसी भी अच्छा था। तो दो तीन जब अच्छे चल रहे हैं यहाँ पे, तो मार्केट मोमेंटम दे देता है अगले से में। और रिलायंस को ध्यान रखा करो, अगर रिलायंस अकेला भी चल रहा है ना, तो भी मार्केट में स्ट्रेंथ बनाए रखेगा वो। इसी वजह से ना निफ्टी देखो क्लियर था यहाँ पे। निफ्टी को आप देखेंगे सीधा 3.5 तक सीधा चार्ट था। और यहाँ देखो बैंक निफ्टी को देखो, तो बैंक निफ्टी का चार्ट कितना अलग तरीके का था यहाँ पे, क्योंकि बैंक निफ्टी में बैंकिंग शेयर्स में कोई खास मोमेंटम था नहीं अभी सब में। पर रिलायंस में अच्छा था, तो वो निफ्टी को अच्छा मोमेंटम दे रहा था। और उसके बाद देखो लेवल्स हमारे क्या थे। ये लेवल ब्रेक करेगा तो ये है, ये आगे मोमेंटम। ये 19821 के वहां पे इसने रिजेक्शन लिया। अब इसके दिन भर उसके बाद यहाँ पे इसने यही एक जगह पर इसने रेंज बना दी। फिर इसको ब्रेक करा तो वापस नेक्स्ट जो हमारा लेवल था यहाँ तक आया इसमें। अब कल के लिए क्या रह सकता है ना, देखो इस जगह के आसपास ही पूरा लेवल बन रहा है ये वाला। फिर ज्यादा इसमें कोई इसमें ऊपर की तरफ चेंज करने की नीड नहीं है। अगर ये इस जगह पर ओपन होता है तो सबसे पहला सपोर्ट लेवल आएगा इसका 19744 के आसपास। फिर सेकंड आएगा इसमें 19708 के आसपास का, ये वाला लेवल। ठीक है। और फिर थर्ड आएगा ये वाला, इस जगह तक ये वाली रेंज 19657। पर अगर ये चांस है कि अगर इसमें मोमेंटम रिलायंस में कंटिन्यू रहता है, तो फिर ऊपर इसको ब्रेक कर देगा। और फिर ये 19784 को ब्रेक करेगा तो चांसेस पूरे कि 19825 के आसपास तक मोमेंटम कैरी करेगा। और फिर इसको अगर निकालता है तो फिर 19884 19936 ये जो लेवल है नेक्स्ट, उसके बाद ये मोमेंटम अच्छे मिल सकते हैं कल यहाँ पे। और फिर यहाँ पे देखो कंडीशन क्या हो सकती है ना, फर्स्ट हाफ थोड़ा बहुत एक रेंज में निकाल दे यहाँ पे एक करते करते। फिर सेकंड हाफ में जिस साइड में मोमेंटम देगा 11-12 बजे के बाद, अप्रोक्स 12 बजे के बाद, वो डायरेक्शन काफी अच्छा मिलेगा, उसमें काफी अच्छी तेजी आएगी वहाँ पे। तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान रखना उस जगह के हिसाब से। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या रहा है। बैंक निफ्टी में देखो चैनल तो वही बन रहा है अभी भी। इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के ऊपर तो उसने दी है क्लोजिंग। पर इसने ना देखो वो मतलब वो ना थका थका के मतलब ट्रेड दी यहाँ पे इसने इस तरीके से। इसने पूरा जो एक ट्रेंड लाइन आज यहाँ पे बन रही थी इस तरीके से, ये वाली। जब ये पहली बार बना तो उसके बाद देखो इसने पूरा इसको मेंटेन करा है यहाँ पे, ये वाली चीज को। तो ये कल भी काम आएगी। अगर इस पे देखो यहाँ पर से टकरा के यहाँ आता है, बाउंस करता है ऊपर, तो ऊपर मोमेंटम अच्छा दे सकता है। फिर लेकिन यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक करता है तो वापस थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आ सकती है इसमें इस जगह पर। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा लेवल्स चेंज करते हैं। यहाँ पे ये वाला लेवल है, इसके मिड में कहीं भी ओपन होता है यहाँ पे ये। ठीक है। तो पहला इसको रिजेक्शन लेवल मिलेगा 46082 का। इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई ना कि 46,000 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो 46,000 इसका काफी अच्छा सपोर्ट लेवल रहेगा इसमें, ये वाला लेवल। ठीक है। यहाँ पे इसका कैंडल्स इसका भी आ रहा है ट्रेंड लाइन का। और इसी के आसपास में 46,000 के आसपास इसमें सपोर्ट लेवल रहेगा काफी अच्छा। ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर ब्रेक करता है तो 46232 तक के टारगेट हम आराम से प्लान कर सकते हैं इसमें। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जिग करके जा सकता है। फिर उसके बाद है 46370 तक के टारगेट। ठीक है। उसके ऊपर कोई टारगेट है नहीं, मतलब रिजेक्शन लेवल है नहीं, तो जितना मोमेंटम के हिसाब से बनता है वो जा सकता है। ठीक है। पर उसके लिए देखो एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी हो गया, एक्सिस हो गया, दो तीन बैंक का तो मतलब चलना जरूरी है वहां पे, जिसका वेटेज ज्यादा है यहाँ पे। और अभी डाउन साइड में अगर देखो ये गिरता है, अगर 46,000 के नीचे ट्रेड करने लग जाता है, 46,000 का लेवल को ध्यान रखना, उसके नीचे अगर ट्रेड करता है थोड़ी देर यहाँ पे, तो इस मोमेंटम को गिरता है इसके नीचे, तो फिर सेलर्स वापस एक्टिव हो जाएंगे वहां पे, उसमें हावी हो जाएंगे मार्केट में, फिर वो इजीली 46,000 को निकालने नहीं देंगे। ठीक है। तो 46,000 के लेवल को ध्यान रखना, वो कैसे रिएक्शन देता है। और यहाँ से नीचे भी थोड़ा बहुत यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन अलग अलग बन रहा है। इस जगह भी सपोर्ट था, इस जगह भी सपोर्ट लिया, इस जगह सपोर्ट लिया, तो बीच में थोड़ा बहुत आएगा सपोर्ट, लेकिन अपन मेजर यहाँ आएगा 45764 है, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट, यही है मतलब। ठीक है। 767 तक यहाँ तक हम टारगेट प्लान करते हैं पहला। फिर 45629 का बीच में थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिग जिग करेगा यहाँ पे अगर नीचे आता है तो। बाकी मेन टारगेट होगा हमारे यहाँ पे 45767 तक के। ठीक है। ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का। अब हम देखते हैं फिन निफ्टी में, सीएनएक्स फाइनेंस। इसमें क्या रहा देखो, ये ऑलमोस्ट सेम उसकी तरह चलता है बैंक निफ्टी की तरह। इसका चार्ट भी देखो धीरे धीरे करते करते ये ऊपर गया यहाँ पे। अब इसमें क्या रहेगा ना, ये थोड़ा सा इस जगह पर है पहला सपोर्ट। इसमें इसमें लास्ट में जो गिरावट आई ना, देखो ये क्या हुआ था ना, बजाज फाइनेंस में देखो बहुत तेज गिरावट आई थी मार्केट में लास्ट मोमेंट पे। तो ये उसी की वजह से गिरावट है यहाँ पे। उसका रिजल्ट जबकि सही आया है, पर उसमें सेलिंग आई थी बहुत यहाँ पे, वो चीज हुई है।
तो रिजल्ट का अच्छा है, देखना कल क्या रिएक्शन देता है उसके उस हिसाब से, क्योंकि रिजल्ट का इम्पैक्ट के हिसाब से देखो दोनों साइड में कहीं भी जब वो बड़े ट्रेडर वहां पे प्लान करते हैं उस हिसाब से ये चलती है। अब इसमें पहला सपोर्ट कहाँ बनेगा, इसमें 20480 का लेवल के आसपास इस जगह को ब्रेक करता है तो फिर 20413, 20375, 20310 का लेवल। पर ये कल एक्सपायरी है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को ही फॉलो करेगा जहां तक कंडीशन है, उस हिसाब से इस चीज को ध्यान रखना। तो वो दोनों अगर मोमेंटम अच्छे रहते हैं तो उस साइड ही ये भी निकल जाएगा। ऊपर की तरफ क्या लेवल आएगा रिजेक्शन का, 20581 का, उसके ऊपर अगर निकलता है यहाँ पे 20646 और आज का हाई जो है इस जगह तक पूरा चांसेस है आने की यहाँ पे। तो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, कंडीशन मिड में बंद हुआ है इस जगह पर रेंज में, इसी रेंज में देखो नॉर्मली चल रहा है, यहाँ बंद हुआ, यहाँ बंद हुआ, यहाँ बंद हुआ, मतलब 4 दिन से कंटिन्यू एक ही रेंज में चल रहा है, बंद हो रहा है 4-5 दिन से। ये देखो पूरा एक ही दिन में यहाँ पर एक ही रेंज में यहाँ पे बंद हो रहा है बार-बार। इस रेंज से जहाँ जब भी बाहर निकलेगा तब अच्छा मोमेंटम देगा, जिस साइड में निकलेगा उस तरफ के लिए ट्रेड करना कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।